वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रियल नंबर। ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इवेन नंबर क्या होता है और उसके आगे के कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पढ़ाया गया था और क्या आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे कि बताया था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 10 10 10 ये होता है। फिर बताया था होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3। जब नेचुरल नंबर के पहले हम 0 ऐड कर देते हैं वो होल नंबर कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि 0 एक स्मॉलेस्ट होल नंबर नेचुरल नंबर है और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि 0 एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है, लार्जेस्ट होल नंबर नहीं लिखा जा सकता। ये सब चीज़ मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। और ये भी बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसका एग्जांपल बताया था। फिर एक ओवर भी बताया था कि रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर आता है, होल नंबर आता है। इन सब चीज़ों को मैंने पिछले क्लास में बताया था। अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वाले वीडियो को देखिए फर्स्ट लेक्चर को, तब इस सेकेंड लेक्चर को आप अच्छे से कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के टॉपिक पर मूव करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इवेन नंबर और ये दूसरा संख्या है ओड नंबर। इन चीज़ों को, ये फंडामेंटल चीज़ें आपको ये समझनी पड़ेगी। और ये रियल नंबर के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, इसीलिए बेसिक मैथ इसका एक पहलू है जिससे बेसिक टू एडवांस हम लोग जाएंगे। तो इवेन नंबर क्या होता है, जैसे कि नंबर आपको दिख रहा होगा 2 4 6 8 10, ये हम लोग इवेन नंबर के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार 1 3 5 7 9 11 10 10 10 10 इसको हम लोग ओड नंबर के अंतर्गत रखते हैं। सबसे खास बात इसमें क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, विच इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल होगा। विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से जिसमें भाग नहीं लगेगा उसे हम लोग कहेंगे ओड नंबर। जिसमें 2 से भाग लग जाएगा उसमें कहेंगे इवन नंबर। देखिए आप ट्राई कर लीजिए किसी भी संख्या को, 2 को अगर 10 से आप डिवाइड करेंगे 2 5 या 10, ये आपको 0 रिमाइंडर देगा। बट 2 से आप 9 में डिवाइड करेंगे ये 1 आपको रिमाइंडर देगा। ये पूरी भाग नहीं लगी, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और आगे हम लोग जब भी इस संख्या को हम लोग कहीं पर क्वेश्चंस के रूप में यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे जो इवेन नंबर होगा वो इस फॉर्म का नंबर होगा 2m प्लस 2 2m प्लस 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो दो नेचुरल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है 2 है। यहाँ भी दो नेचुरल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसीलिए अगर 2m किसी को हम लोग एज्यूम किए हैं, सपोज किया है, तो अगला 2m प्लस 2 होगा। उसी प्रकार 2m प्लस 4 होगा। इसी प्रकार प्लस 2 करते 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 आगे तक जाएगा। लेकिन हमको ये बेसिक कंसेप्ट हमको ध्यान में रखना है। जो इसका इवेन नंबर का जनरल फॉर्म होगा इस प्रकार का होगा। ये 2 इसलिए दिया गया क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। इसी प्रकार ओड नंबर का जो फॉर्म होगा वो होगा 2m प्लस 1 2m प्लस 3 2m प्लस 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह होगा। इसमें भी देखा जाए तो 2 का अंतर, यहाँ आपको 2 का अंतर दिख रहा है, यहाँ भी 2 का अंतर दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर भी 2 का अंतर लिया गया है। तो ये चीज़ को आप नोट डाउन कर रखिए। आगे के स्लाइड में आपको जब क्वेश्चंस करेंगे आप तो या कभी भी इस तरह की चीज़ें मिलेगी आप इसे यूज कर पाएंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो नोट डाउन कीजिए और मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और दो कंजिक्यूटिव जो इवेन नंबर है या 2 कंजिक्यूटिव जो ओड नंबर है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 होता है। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्राइम नंबर को, तो ये प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर आपको हर एक क्षण जरूरी पड़ता है, चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में हो या हायर क्लासेस में हो। तो प्राइम नंबर या लोअर क्लासेस में प्राइम नंबर की बहुत 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 जरूरी होती है। और क्या होता है उसके बारे में कैसे समझना है तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ओवरव्यू देता हूँ। ये नंबर को आप ऑब्जर्व कीजिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 इस करके आगे 97 तक।
ये जो नंबर है 2 से 100 के बीच का प्राइम नंबर है। और इसी प्राइम नंबर की खासियत क्या बात है, हैविंग ओनली 2 फैक्टर, हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, या अदर भाषा में आकर तो विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वैसी संख्या जो खुद से 1 से डिवाइड हो और सिर्फ जो संख्या उसी से डिवाइड हो उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल आप जैसे ऑब्जर्व कर इसमें कोई भी संख्या आप ले लो, अब मान लो मैं 5 को लेता हूँ, 5 में सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और या ये 5 से डिवाइड हो सकता है, डैट मीन्स 1 से 5 डिवाइड हो सकता है या 5 से 5 डिवाइड हो सकता है। और दुनिया में कोई ऐसी संख्या है नहीं जो इसको 5 को डिवाइड कर पाएगा। तो ऐसे संख्या ये जितने भी नंबर है जो लिस्टअप किए हुए हैं उसमें ऐसा ही चीज़ हो रही है, इसीलिए उसका नाम प्राइम नंबर पड़ा है। और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके पास 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और जो नंबर रहता है इटसेल्फ, डैट इज़ 1 और 5, दोनों ही फैक्टर हो सकते हैं। और अदर भाषा में हम लोग कहेंगे विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जो 1 से डिविजिबल है और जो नंबर है उसी से डिविजिबल है और कोई बाकी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, उसे हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। और 2 to 100 प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं, टोटल 25। और इसका लिस्टअप क्या है मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ और इसका मैं बहुत जम के उपयोग करने वाला हूँ और आप भी करने वाले हैं, तभी आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी। इसीलिए इसे लिस्टअप कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। और यहाँ से कुछ बातें मैं नोटिस करके आपको लिखा रहा हूँ। जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, क्योंकि ये ऐसा ही प्राइम नंबर है, पूरे लिस्टम में सारा का सारा ओड है, लेकिन 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो स्मॉलेस्ट इवन, स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर जो है मेरा 2 है। और मैं आपको बता दूं टोटल 2 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। और इस तरह की चीज़ें आपको, आई होप ये आपको समझ में आया होगा प्राइम नंबर क्या होता है। और इसके आगे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका उपयोग करूँगा। तो आगे एक नंबर आप देख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, कॉ प्राइम नंबर। तो बच्चों कॉ प्राइम नंबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जिस संख्या का एचसीएफ 1 होता है, हुज एचसीएफ इज 1, जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉ प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं 2, 3 और इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। अगर एचसीएफ आप निकालोगे 2 और 3 का तो 2 1 1 2, तो इसे करके आप लोग एचसीएफ निकालते हो। आप आपको ये आ रहा होगा बचपन के लिए, यहाँ एचसीएफ जो होता है वो एचसीएफ होता है, तो इससे एचसीएफ कितना है, 1 है। इसीलिए इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कॉ प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए आगे संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। इसे मैं थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ। ये 25 क्या है, मेरा कॉ प्राइम नंबर हो गया क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है। 7 नंबर में हमको ट्विन प्राइम नंबर जानना है, ट्विन प्राइम नंबर having prime number having difference 2, having difference 2, वैसा प्राइम नंबर जिसके 2 प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं 3,5, आप कह सकते हैं 5,7, क्योंकि इन दोनों के बीच जो अंतर है, डिफरेंस है, 2 है। इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। चलिए आप ये जान गए हैं तो अगले कंसेप्ट पर मूव करते हैं, डैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जस्ट उल्टा होता है प्राइम नंबर का, कि हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, that is which is divisible by more than 2 number more than 2 number।
तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, और दूसरी बार जो डिवाइड होते हैं 2 से अधिक नंबर से वो डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 4, जैसे कि 6, जैसे कि 12। अब इसका जो अगर फैक्टर निकालोगे तो 1 भी होगा, ये 2 से भी डिविजिबल है इसका जो संख्या है 4 उससे भी डिविजिबल है, जिसका फैक्टर 3 हो गया। इसी प्रकार ये 3 संख्या से डिविजिबल है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कंपोजिट नंबर कहा गया। इसी प्रकार आप 6 को करोगे तो 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, ये 3 से भी डिविजिबल होगा, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। इसका फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3 4, इसीलिए क्या है, कंपोजिट नंबर इसे हम लोग कहते हैं। आई होप आप ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट, ये सभी बेसिक मेथड चल रही हैं। आपका जो रियल नंबर का मेन क्लासेस अभी चालू नहीं हुए हैं, 3-4 लेक्चर अभी ये बेसिक मैथ के आएंगे, जो कि सारा मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में आपको 9-10 के मैथमेटिक्स में पूरा हेल्प करेगा। आई होप ये सबसे पहले आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ ही आपको कुछ कॉन्फिडेंस देगा, और ये कॉन्फिडेंस लेकर ही आगे के मैथ को आप समझ पाओगे। नहीं तो अगर मैं आप डायरेक्ट रियल नंबर के चैप्टर को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, हो सकता है बहुत सी सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगा, और जिस स्टूडेंट का मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है उसको तो समझ में आएगा ही नहीं। इसीलिए कुछ आएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा, कुछ आएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको वो दिक्कतें नहीं हो। कमज़ोर बच्चा को साथ में ले जाना एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो वीक स्टूडेंट है उससे फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसीलिए मैं पहले बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूँ। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप इससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूं, ये आपको तभी फ़ायदा करेगा, इस लेक्चर को तभी फ़ायदा करेगा दोस्तों, जब आप इसको नोट डाउन करेंगे, इससे नोट्स बनाएंगे, और इसी चीज़ को आप बुक में जाके पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस भी बनाएंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन बनाने वाली बात नहीं है, सिर्फ अब इस चैनल में बने रहिए और इस थ्योरी क्लास को अटेंड कीजिए। आगे के लेक्चर में मैं आपको जैसे जैसे बताते जाऊँगा कि आपको कंसेप्ट पढ़ना, फिर क्वेश्चन करना, ढेर सारे क्वेश्चन करना, और मैथमेटिक्स को एक अच्छा सब्जेक्ट के रूप में अपना करियर बनाना। थैंक यू वेरी मच।